तो स्वागत है आप लोगों को होलिस्टिक हेयर शो में। आज जो है हमारे बीच चंदन गुप्ता जी है। तो मैं चाहता हूँ कि चंदन गुप्ता जी अपने बारे में बताएं। ये हमारे साथ बीपीएससी टीचर में नगरपाड़ा में ट्रेनिंग हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ चंदन जी से कि चंदन भैया हमारे सीनियर हैं, तो बताएं अपने बारे में आप कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम चंदन कुमार गुप्ता है। मैं बांका जिले के कदौलिया प्रखंड के राघवनगर गाँव से बिलोंग करता हूँ और बीपीएससी TRE 2 में 6 to 8 क्लास के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट में मेरा चयन हुआ है। और हम लोग साथ में नगरपाड़ा में ट्रेनिंग भी किए थे, इलेक्शन ट्रेनिंग। आफ्टर दैट जॉब कंप्लीट हुए। तो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि सारे टीचर्स को कंटिन्यूअसली प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग में आने के लिए। तो आज हम लोग भागलपुर जिले के ही फुलवरिया टीचर ट्रेनिंग पे पहुंचे हुए हैं। पीटीसी फुलवरिया में पहुंचे हुए हैं। तो सर मेरा सवाल ये था कि अब जैसे नगरपाड़ा से और पीटीसी फुलवरिया तक कितने टाइम स्पेंड में क्या क्या सीखने को मिला या किस तरह की जर्नी रही है आपकी? बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। एज ए टीचर जब मैं विद्यालय गया फर्स्ट टाइम, शायद लगा कि मैं बच्चों को सिखाऊंगा, लेकिन बच्चों को सिखाने के साथ साथ बहुत कुछ मुझे भी सीखने का मौका मिला। और आप कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों का जो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड था नो डाउट काफ़ी लो थी और बच्चे बहुत ज़्यादा पुअर थे सब्जेक्ट में, लैंग्वेज में। तो काफ़ी स्ट्रगल भरा वो लाइफ रहा बच्चों के बीच में। बच्चे की स्कूल एजुकेशन में प्रिपरेशन भी काफ़ी कम होती थी, बच्चे स्कूल भी कम आते थे। तो बच्चों के बीच एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया एजुकेशन आपके लिए बहुत मस्ट है। और धीरे धीरे बच्चे को रियलाइज हुआ, वहाँ के गार्जियंस को रियलाइज हुआ कि एजुकेशन के लिए बच्चों को स्कूल क्या एक तरह का इम्पैक्ट पड़ा आपके जाने से स्कूल में या कुछ तरह का क्या इम्पैक्ट पड़ा है? पर्सनली इम्पैक्ट पड़ा। मैं रियलाइज किया मैंने कि मैं जब विद्यालय गया तो वहाँ के खासकर सीनियर बच्चों को स्कूल से बिल्कुल लगाव नहीं था, बस ओनली एडमिशन थी और बच्चे अपने गांव में घर में खेलते थे। तो मैंने क्लास जूनियर के साथ साथ सीनियर क्लास के बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया एजुकेशन के प्रति, लाइफ के प्रति। तो नो डाउट बच्चे की क्वांटिटी बढ़ी, क्लास में एनरोलमेंट के जो नंबर थे वो बढ़े और एजुकेशन सिस्टम में लाने के लिए प्रयासरत हैं, कंटिन्यूसली हैं और अभी लंबा समय लगेगा, लंबी दूरी तय करने में वक्त लगता है। तो सर जैसे होता है ना कि शुरुआती टाइम में स्कूल गए नया, इससे पहले आप क्या टीचिंग प्रोफेशन में ही थे क्या, कि टीचिंग में आने के पहले आप क्या कर रहे थे? अपने बारे में थोड़ा बैकग्राउंड दर्शक को बताया हमारे। आफ्टर ग्रेजुएशन भी मैंने डिसाइड किया था कि एज ए टीचर ही मुझे वर्क करना है और ये नॉट एज ए प्रोफेशनल बट ए नॉबल काउच टीचर के लिए बनना है। और देन आफ्टर मैंने ग्रेजुएशन के बाद मैंने BEd किया और टीचिंग प्रोफेशन में मैं जुड़ा। इससे पहले मैं सिमुलतला स्कूल में भी कॉन्ट्रैक्ट टीचर के रूप में काम कर चुका हूँ। देन आफ्टर मुझे एक मौका मिला लखीसराय के बालिका विद्यापीठ जो बहुत प्रतिष्ठित स्कूल है, वहाँ पर +2 टीचर के रूप में कार्य किया। आफ्टर दैट उसमें गवर्नमेंट वैकेंसी आ भी नहीं रही थी, स्टेट गवर्नमेंट में लैक था वैकेंसी की। तो मुझे लगा जब मैं टीचर हूँ तो जहाँ पे अच्छे स्कूल्स मिलते हैं वहाँ पर अपना परफॉर्मेंस करूँ, बच्चों को भी एजुकेशन हब बनाऊँ। उसके बाद मैंने नवोदय विद्यालय बांका में वहाँ भी एज ए कॉन्ट्रैक्ट टीचर काम किया। देन आफ्टर जब वैकेंसी आई बीपीएससी की तो माइंड सेट किया, प्रिपरेशन किया, उसके बाद आज आपके बीच एज ए बीपीएससी टीचर हूँ। तो सर ऐसे लंबा अर्सा टीचिंग में रहा आपका, तो टीचिंग एज ए नोबल प्रोफेशन बोला, तो कैसा अनुभव रहा है टीचिंग का? लंबा अर्सा आपने बालिका विद्यालय नवोदय में भी पढ़ाया, आज बीपीएससी गांव में भी टीचर पढ़ा रहे थे। एक अनुभव या हमारे नए जो जो बच्चे हैं जो DLED कर रहे हैं, BEd कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? किस मोटिव से आए पढ़ाने के लिए? मोटिव ये मेरा सिंगल मोटिव था कि बच्चों के बीच रहकर एज ए टीचर वो जो सुकून मिलता है पढ़ाने का, बच्चों को कुछ नए वर्ड सिखाने का, बच्चों को अपने हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल कंडीशन बताने का, उसमें शांति मिलती है। देखिए वर्क को भी खराब नहीं होता है। आज हमारे देश में बैंकर हैं, रेलवे में हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, सभी वर्क अच्छे हैं, बट आपका जो दिल करे, जो आपको अच्छा लगे वैसा ही वर्क करना चाहिए। तो मुझे लगा कि टीचिंग में मैं शायद कुछ अच्छा कर पाऊँ और अभी भी प्रयासरत हूँ कि एक अच्छा टीचर बनकर बच्चों को भी सिखा रहा हूँ। तो सर जैसे नगरपाड़ा में मैंने देखा कि टीचिंग वर्क से थोड़ा सा सवाल कर रहा हूँ कि आप बहुत वक्ता है, मोटिवेटर है, स्टेज पे बोल देते हैं,
मैं तो शुरुआती जब मैं फेयर करता था पर आपसे देख देख के सीखा, तो ये क्या एनर्जी है सर जो बोलने का एनर्जी मेरे पास समझ नहीं आ रहा है। इसका भी एनर्जी मुझे स्कूल लाइफ से मिला जी मैं जब अपने स्कूल लाइफ में था, क्लास 7, 8, 9, 10 में था, जी तो जिन भी स्कूलों में मैं पढ़ा वहाँ के टीचर मुझे मोटिवेट करते थे। हाँ। और मैं थैंक्स करूँगा उन टीचरों को, उन शिक्षकों को जो मुझे स्कूल लाइफ में मोटिवेट करते थे कि तुम जाकर मंच पर बोल सकते हो। कौन से स्कूल से पढ़ा था आपने सर? मैंने शुरुआती पढ़ाई की थी दुमका के प्राइवेट स्कूल से। जी देन आफ्टर मैं अपने गांव कटोरिया के स्कूल से पढ़ाई किया वहीं के। मतलब टीचर्स की कंट्रीब्यूशन रहा आपको बिल्कुल, फिर बिल्कुल। कोई टीचर्स के नाम याद करना चाहेंगे जिसे आप थैंक्स कहना चाहेंगे? टीचर से थे हमारे दुमका में, शायद रंजीत सर थे, जी। बचपन में उनसे पढ़े थे, वो जी। अच्छे टीचर थे। जी। वो हमेशा मोटिवेट करते थे। फिर जब +2 के बाद जब मैं ग्रेजुएशन में पढ़ाई करने के लिए गया देवर कॉलेज देवघर, तो वहाँ पर हमारे टीचर अभी हैं ही, जी हमारे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के हेड थे उपेंद्र सिंह जी। सर। वो बहुत मोटिवेट करते थे और मैं थैंक्स करूँगा उनको भी। वो हमेशा क्लासरूम में हम लोगों को जी एज ए टीचर बनने की सलाह हमेशा देते थे हाँ। कि आप लोग टीचिंग लाइन में आइए, अच्छे टीचर बनिए, बच्चों को अच्छा नॉलेज दीजिए। उनको मैं थैंक्स करूँगा। तो वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, टीचर ने एक टीचर को बनाया, बिल्कुल, ये बिल्कुल। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये रहा। जैसे जैसे ऑडियंस अब फियर्स हो जाते हैं, स्टेज फियर, तो ऐसा क्या नया जो वक्ता है जो आगे जाने के लिए उसको क्या मैसेज होगा कि आपको पहली बात तो हेजिटेशन खत्म करना पड़ेगा और दूसरी बात जब आप परफेक्ट वे में अपनी बातों को रखते हैं, शुरुआती दौर में सबको गुजरते हैं कि जब एक बड़े क्राउड के बीच में अपनी बातों को रखने में थोड़ा सा हेजिटेशन लोगों को होता है, कहीं कुछ मिस्टेक हो जाए, कुछ गलतियां हो जाए, कोई वर्ड मिसिंग हो जाए। बट थोड़ी बहुत गलतियों के बाद धीरे धीरे आप सीख सकते हैं और वो भी कह सकते हैं कि परफेक्ट वक्ता नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत कमियां सब में होती है। और जहाँ तक मेरा एक थॉट्स है कि एक अच्छा वक्ता होने के लिए पहले आपको अच्छा श्रोता होना चाहिए, सही बात है। और इफ यू आर अ गुड लिसनर देन आप you can be a good speaker. स्पीकर। ये इम्पोर्टेंट है सर। जैसे कि कहते होता है ना कि आगे जाते हैं तो कुछ पीछे से लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, ये उसको डिमोटिवेट कर demotivate देता है, तो ये करता है। इसके बारे में कैसे इसको बचा जाए एज ए न्यू स्पीकर? आपको इन चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा। जी। लोग वोटिंग करेंगे, आपको पता है सोसाइटी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो या कहीं भी जगह पर हो, कुछ वैसे पर्सन होते हैं जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसमें बहुत सारे अच्छे भी लोग होते हैं जो आपको एडमायर करते हैं, जी। आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो वैसे लोगों को आप ध्यान में रखते हुए अपनी बातों को रख सकते हैं। नो डाउट फर्स्ट टाइम आप गए तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, जी। पर सीखने का मौका मिलता है जी। और सीखने की प्रक्रिया हमेशा निरंतर होनी चाहिए। जी आप एक एज ए टीचर Learner भी, है, हाँ एज ए ऐसे- टीचर भी, आप एज ए लर्नर भी हैं। जी। अगर आप एक अच्छे लर्नर बनेंगे तो आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। गाना सुनते हो आप? गाना सुनते हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा गाना सुनते हो? मुझे ए.आर. रहमान के जो सूफी। संगीत बहुत अच्छा लगता है। कुछ गुनगुनाओगे? जैसे और ए.आर. रहमान सर के जितने भी फिल्म में उन्होंने म्यूजिक डायरेक्शन किया है, जी। उनके सॉन्ग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत सारे अच्छे सॉन्ग्स भी हैं। जैसे जितने भी उनकी फिल्में आती एक हैं, कुछ गाना कुछ गुनगुना सुना दो। एक जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना, वो मतलब एक मूवी आई थी रॉक स्टार जी। 2011 में, जी रणबीर कपूर स्टार कास्ट थे उसमें, जी, इम्तियाज अली। इम्तियाज अली डायरेक्टर थे। जी। मैं इम्तियाज अली को बहुत लाइक करता हूँ, जी, जी। हमारे जमशेदपुर से जी, बिलोंग करते जी। हैं। उनकी स्टोरी मैं पढ़ा हूँ, कैसे वो स्ट्रगल किए थे अपनी लाइफ में। तो उनका एक बहुत अच्छा उसमें कव्वाली गाना था, हजरत निजामुद्दीन दरगाह पर, वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। या निजामुद्दीन और हाँ, या निजामुद्दीन। मैं कभी भी अकेले में तन्हाई में मैं सुनता था, मोटिवेट करता है। बहुत मोटिवेट करता है। और मैं बता दूं बहुत लोगों को ये रियलाइज होता है कि वो एक इस्लामिक सॉन्ग है या कव्वाली, नो, उसके बारे में मैंने डिटेल रिसर्च किया, स्टडी किया। वो मोटिवेट करता है, चाहे आप किसी भी कास्ट के हो, किसी भी क्रीड के हो, किसी भी रिलीजन के हो। और उस पर मैंने स्टडी भी किया कि कुन फाया वर्ड जो है वो अरबी वर्ड है, जो कुरान से लिया गया, जो होली बुक कुरान है उनसे लिया गया है। और कुन फाया का मीनिंग ये होता है कि जब कहीं पर कोई नहीं था वही था, तू मुझ में समा जा, हाँ। मैं तुझ में समा जा। और ये सेम चीज है जी हमारे हिंदू धर्म के वेदों में जी जी डिस्क्राइब किया गया है। जी। तो बहुत अच्छा वो सॉन्ग है कुन फाया, नो डाउट। कुछ गुनगुनाओगे तो उसे कुछ अच्छा सा तुम्हारा आपकी नजर में कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ बता। कुन फाया कुन कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन कुन फाया कुन कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन।
शादी होगी सर? या मेरी शादी हो गई है। तो आप शादी कितना इम्पोर्टेंट प्ले करता है प्रोफेशनल लाइफ में सर? बहुत रोल करता है, और खासकर मेरी शादी 2021 में हुई। अभी मेरी मिसेज हाउस वाइफ है और पहले अच्छी स्टूडेंट भी है, और बहुत सपोर्टिंग रोल रहा आफ्टर मैरिज। जब मैं कंप्लीट किया एज ए बीपीएससी टीचर, तो नो डाउट उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा और हमेशा मोटिवेट की एक अच्छे टीचर बनने के लिए, अच्छे लाइफ जीने के लिए। और कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है सर कि वाइफ का अच्छा होना या प्रोफेशनल लाइफ में टीचर का होना, क्योंकि सारा बर्डन लेके स्कूल से हम लोग घर जाते हैं तो फिर एक वाइफ का चेहरा मुस्कान के सब खत्म हो जाता है, तो कैसा लगता बहुत है? इम्पोर्टेंट है आज के मॉडर्न लाइफ में। अगर आपकी वाइफ बहुत अच्छी है, हम्बल है, या अगर आप किसी महिला के हस्बैंड बहुत हम्बल और इंटेलिजेंट है, तो बहुत एक कोऑपरेटिव है और बहुत एक सपोर्टिव रोल करता है। अगर आप और मुझे थैंक्स गॉड कि मुझे मिला, मेरी वाइफ अच्छी है, और नो डाउट आफ्टर शादी हमेशा सपोर्ट की हर सेक्टर में, चाहे एजुकेशन हो, लाइफ में कभी कोई स्ट्रगल आया, कभी मैं किसी परेशानी से घिरा, तो हमेशा मुझे मोटिवेट की और बोली कि आगे बढ़ते रहिए, आप बहुत अच्छा करेंगे। कुछ बोलना चाहेंगे अपनी वाइफ को, कुछ मैसेज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि आप हमेशा इस तरह मुझे मोटिवेट करते रहे, मैं अपनी वाइफ से ये कहना चाहूँगा। और मैं भी अपने तरफ से आपके लिए जो भी बेस्ट होगा, आपके एजुकेशन के लिए, आपके लाइफ स्टाइल के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए, मैं भी अपना तन मन धन मिलजुल के मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। तो बहुत अच्छा सर। अब जैसे बीपीएससी टीचर्स में बहाल हुए और शिक्षक का पाली हुआ, रिस्ट्रिक्शन आए या रिजिडिटी आ गया, मतलब ना टाइम बाउंडेशन है, इतने बजे आना है, इतने बजे आना है, क्या टीचर्स के लिए अनिवार्य है या साइकोलॉजिकली हम लोग डिस्टर्ब चल रहे हैं करना चाहिए, या मतलब कि बेटर है, या इसके बारे में आपका क्या मैसेज कहना चाह रहे हैं? देखिए गवर्नमेंट की ये रूल रेगुलेशन है, और हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसे के फॉर्मूला को फॉलो कर रही है। तो जो गवर्नमेंट की रूल रेगुलेशन है उसको तो हमें फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा हम परिवार को या बच्चों को टाइम कम दे पा रहे हैं, बट स्कूल में भी शायद हम लोग जैसे टीचर की आवश्यकता है आज के समय में, और थोड़ा अगर हम टाइम स्पेंड करते हैं ज़्यादा भी, तो बच्चों के लिए बेनिफिट्स ही होता है। और गवर्नमेंट भी चाहती है, गवर्नमेंट को बहुत आशा है, स्टेट गवर्नमेंट हमारी जो बिहार सरकार है, इनको बहुत उम्मीद है बीपीएससी टीचर्स लोगों से, और पहले भी जो टीचर्स हैं उनसे भी उम्मीद है। इनको लग रहा है कि अगर जो नए मैंने रिक्रूटमेंट किए बीपीएससी टीचर, ये अपना बेस्ट देंगे, तो ये हमारा ड्यूटी बनता है कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बताए गए जो रास्ते हैं, जो उनकी अपेक्षा है, उन पर हम खरे उतरें और अपना बेस्ट दें, ताकि स्कूल का एजुकेशन सिस्टम बेटर हो। क्या शिक्षक 10 साल के बाद बिहार शिक्षा व्यवस्था को ऊंचा ला सकते हैं? नीचा भी मतलब नीचा नहीं कह सकते, सो कॉल बिहार का वो पूर्वज इतिहास रहा पुराना, क्या 10 साल के बाद हम उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उज्जवल भविष्य की कामना तो हम अभी भी करते हैं, और ये तो हमारा इतिहास है कि पूरे वर्ल्ड को तो ज्ञान बिहार ने दिया। हम मान सकते हैं कुछ वर्षों पूर्व थोड़ी सी शिक्षा के क्षेत्र में हमारी थोड़ी छवि धूमिल होगी, लेकिन बिहार में तो हमेशा योग विद्वान और शिक्षकों को पैदा किया है। और भगवान महावीर हो, बुद्ध हो, जैसे महान कौटिल्य हो, जैसे महान जो चिंतक हैं और महान जो विद्वान हैं, बिहार तो इन्हीं की भूमि है। और हमेशा बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, हमारे मोहनदास करमचंद गांधी को बिहार में महात्मा गांधी बनाया, चंपारण से। अगर मोहनदास करमचंद गांधी जी बिहार नहीं आते शायद महात्मा नहीं बन पाते। जेपी आंदोलन, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, ये सब यहाँ से सब यही के प्रोडक्ट हैं। अच्छे स्टूडेंट थे, आज पॉलिटिक्स क्षेत्र में अपना अच्छा काम कर रहे हैं, बिहार के लिए कर रहे हैं। तो नो डाउट हम लोग बिहार का जो इमेज है वो आज से हजारों साल पहले भी बेस्ट था, आज भी है, हमेशा रहेगा। और बिहारी होने के नाते हमें ये प्राउड होता है कि हम बिहार में जन्म लिए और बिहार के लिए अच्छा करेंगे और बिहार को और आगे बेहतर देंगे। शिक्षक लोगों को, जैसे बीपीएससी शिक्षक बिहार आए सेवा करने से, यूपी शिक्षक तो बिहार की सेवा धरती कर रहे हैं, बिहार यूपी तो सब बराबर ही है। तो एक संदेश जो आपके हिसाब से लगता है कि सर क्या बोलेंगे कि बिहार की धरती को कैसे सेवा दिया जाए? बिल्कुल, हमारे जो उत्तर प्रदेश से या मध्य प्रदेश या झारखंड से जो भी शिक्षक या शिक्षिका मित्र आए हुए कार्य करने के लिए, उनका स्वागत है। उनकी अपनी भूमि है, और राज्य में चाहे बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, सब हम लोग एक ही हैं, इस देश के सब अंग में आते हैं। तो वो भी आके सेवा दे रहे हैं। शायद उनके राज्यों में वैकेंसी का अभाव हो, जिस कारण से वो यहाँ आ रहे हैं, बट जब बिहार उन्हें अवसर दे रहा है
वो भी अपना बेस्ट कर रहे हैं, नो डाउट। और हम सबका कर्तव्य है एज ए टीचर, हमारी ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है, ना कोई प्रदेश है। हमारा बस एक ही जाति है, शिक्षक जाति है। और ये हमारा कर्तव्य है कि बिहार के नौनिहालों को, ग्रामीण बच्चों को, खासकर गरीब बच्चों को, क्योंकि हमारी पोस्टिंग, हम लोगों की पोस्टिंग तो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है, वैसे बच्चे जिनसे शिक्षा बहुत दूर है, जिनके पास बेसिक नीड्स भी नहीं पूरे हो पा रहे हैं, तो वैसे बच्चों को अगर हम एजुकेट करते हैं, अवेयर करते हैं, सोसाइटी में उनको एक अच्छा स्टैंडर्ड दिलाते हैं, तो शायद ये मन को बहुत एक सुखद नींद अच्छी आती है। नींद अच्छी आती है। तो जो आप तो बोले कि है ना कि ग्रामीण बच्चे को दे रहे, नहीं पहुंच पा रहे। अच्छा, जैसे आप जाते हैं वहाँ पढ़ाने, ठीक है, तो ग्रामीण बच्चे को उम्मीद आ जाता है। जैसे मैं अभी स्कूल छोड़ के आया था, तो बच्चे क्या बोल रहे कि मैं नहीं आऊंगा कल से, एक सर चले गए। तो ऐसा आपके साथ अटैचमेंट हुआ इस सब? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा अटैचमेंट ग्रामीण जो बच्चे हैं विद्यालय के, उनके साथ हुआ। वैसे बच्चों के साथ भी अटैचमेंट हुआ जो विद्यालय किसी कारणवश छोड़ चुके थे